आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। एक्सरसाइज 7.3 का एक क्वेश्चन रह गया था और वो हमें बाकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। इन ईच क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच केस फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू पॉइंट। तो हमने पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला पार्ट है इसका ए, देखें एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 3। पहला पार्ट है ए। पार्ट में पॉइंट आपको दिया हुआ है 3-4 और लाइन दी हुई है 4x - 3y + 6 = 0। 4x - 3y + 6 = 0 ये लाइन है। तो इसमें देखें, लेट करें P ऑफ 3 - 4 = P x1 y1 और यहाँ से x1 आपके पास पहला है कंपोनेंट है 3, y1 - 4 है और लाइन आपको दी है। इसमें लिखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P x1 y1 फ्रॉम लाइन ax + by + c = 0 इज़। तो इस पॉइंट Px1 y1 से कोई पॉइंट है जर्नल Px1 y1, उसका डिस्टेंस कोई जर्नल लाइन है, उससे उसका फार्मूला क्या है, वो बराबर है ax1 by1 + c इसका मॉड डिवाइड बाय a² + b² और उसका अंडर रूट। हेयर ए आपके पास x का कोफिशिएंट है। यहाँ अगर इस लाइन को कंपेयर करें इसके साथ, तो x के साथ जो कुछ होता है वो a होता है, y के साथ जो कुछ होता है b होता है और लास्ट में कांस्टेंट होता है। तो a आपके पास 4 है, b आपके पास -3 है और c आपके पास जो है 6 है। c आपके पास 6 है। इसमें वैल्यू लगा दें d = a 4 x1 आपके पास 3 है प्लस b आपके पास -3 है और y1 आपके पास क्या है, -4 है। y1 यहाँ देख लें, आपके पास ये -4 जो है y1 है। तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दें। लास्ट में कांस्टेंट c 6 है, इसका मॉड डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। कोई जर्नल पॉइंट है Px1 y1 और ये कोई लाइन है जर्नल, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला ये होता है। तो हमारे केस में a हमारे पास 4 है, b -3 है, c 6 है और पॉइंट हमारे पास ये है। तो ये हमारा डिस्टेंस निकल आएगा। देखें 4 3 = 12 -+ 4 3 = 12 + 6 इसका मॉड डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस -3 का स्क्वायर + 9 होता है और इसका अंडर रूट। ऊपर आपके पास आ जाएगा 12 12 24 + 6 30 का मॉड ये आपके पास 30 है। नेक्स्ट टाइप में देखें डी, ये आपके पास 30 है, इसका मॉड नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास 60 25 है।
25 का अंडर रूट, डी निकल आएगा। 30 का माड 30 होता है। माड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए माड लगाया ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो ये पॉजिटिव वैल्यू 30 आ गई है, पॉजिटिव भी है ये। और 25 का स्क्वायर 5 होता है, 5 6 आर, तो डी आपके पास 6 निकल आया। डी आपके पास 6 निकल आया। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, तो डी आपके पास 6 है। दूसरा पार्ट देखें, बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर आपके पास पॉइंट है P5 8 और लाइन क्या दी हुई है, ये 7 है आपके पास। 3x - 2 + 7 = 0। लेट करें P5 8 बराबर है P ऑफ x1 y1 और हेयर x1 आपके पास 5 है, y1 8 है। कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। तो ए इसको कंपेयर करें, इस लाइन को इसके साथ कंपेयर करें, तो ए एक्स के साथ जो ए है इधर एक्स के साथ 3 है, ये बन गया। बी -2 बन गया और सी आपके पास 7 हो गया। तो डी आपके पास क्या निकल आएगा, डी = ax1 by1 सी, इसका मॉड डिवाइड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तमाम वैल्यूज पुट कर दें। तो ए आपके पास 3 है, x1 आपके पास 5 है, बी आपके पास -2 है और y1 आपके पास 8 है और सी आपके पास कांस्टेंट 7 है। डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट और इसका मॉड। डी आपके पास निकल आया 15 प्लस माइनस -16 -16 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये आ जाएगा आपके पास नीचे 9 + 4, इसका अंडर रूट। ये मॉड है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। मॉड जो होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो 16 में से 15 निकालें, -1 आएगा, -1 में 7 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का मॉड डिवाइडेड बाय 13 अंडर रूट। 6 का मॉड 6 ही होता है, तो ये 6 ओवर, ये इसका आंसर डी निकला है। आइए आंसर कंफर्म करें। तो ये आंसर है 6/√13। अगला लास्ट पार्ट देखें, इसका सी पार्ट। पॉइंट आपको दिया हुआ है P3 -1 और लाइन दी हुई है 5x + 12y -16 = 0। लेट P of 3 - 1 = P of x1 y1। तो x1 आपके पास 3 है, y1 यहाँ से -1 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम px1 y1 to the
लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज़, वो क्या है, d इज़ इक्वल टू ax1 by1 c इसका मॉड डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। यहाँ पर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें इस अपनी इक्वेशन को, तो हेयर a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 12 और c इज़ इक्वल टू -16, c इज़ इक्वल टू -16, c -16 तमाम वैल्यू पुट कर दें। d इज़ इक्वल टू 5, x1 3 है प्लस b12 है, y1 आपके पास -1 है और c आपके पास -16 है। इसका मॉड डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ऊपर आएगा आपके पास 15 -12 -16। नीचे आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 144 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ऊपर आपके पास आएगा 15 -28 इसका मॉड डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आ जाएगा 60 169 और 169 आप देख सकते हैं थर्टीन का स्क्वायर रूट होता है। देखें ये 13 का इसका स्क्वायर रूट 30। ऊपर आपके पास आ जाएगा -13 का मॉड, नीचे आएगा 13 -13 का मॉड जो है मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है तो ये प्लस हो जाएगी। नीचे 13 से 13 कैंसिल तो 1 आ गई, तो यही इसका आंसर है। तो AJK बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए है कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर और हर चैप्टर में हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयारी करवा रहा हूँ। और ये AJK बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट है, जिन स्टूडेंट ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और APK बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।